शानदार हैं, लाजवाब हैं, जिंदा हैं और आबाद हैं। अगर इस पल में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आप तैयार हैं। दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ, बिजनेस कोच भी हूं और बिजनेस डिजाइनर भी। डिजाइनर इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करता हूं एक बिजनेस थ्योरी के अंदर, और ये बिजनेस थ्योरी बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए क्योंकि स्टार्टअप्स की जान होती है यूनिकनेस, निच क्रिएट करना। पर आज मैं एक बिजनेस आइडिया नहीं बता रहा हूं अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, और मैं आज बताने जा रहा हूं कुछ अलग। वो अलग ये है कि वो अंदर जो डर है, वो अंदर जो घबराहट है कि बिजनेस करें या ना करें, बिजनेस करने से नुकसान होगा कि फायदा होगा। तो मैं शुरुआत में थोड़ी कड़वाहट से एक बात शुरू करता हूं कि हाँ साहब, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, असफलताएं भी देखनी पड़ती हैं, और सबसे बड़ी मजबूरी और कमजोरी भी आपके सामने ये निकल के आती है कि कभी कभी बिजनेस लगातार फेलियर्स दिखाता है। बावजूद उसके कि इन फेलियर्स को जब आप फेस कर जाते हैं, इनके अंदर जो कमियां जो आपके अंदर आती हैं निकल कर, वो उनको अगर आप ढंग से पहचानने लग जाते हैं, उन्हें फीडबैक्स मानते हैं, उनको प्रॉपर रिव्यूज मानते हैं, उनको मानते हैं कि वो आपके बिजनेस को डेवलप करने की थ्योरी आई है, और उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ना मान के उनके अंदर से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं आपको एक बचपन का उदाहरण देता हूं। सबसे पहले पहेलियां नहीं होती थी। जब हमसे कोई पहेली पूछता था या मैथ्स का कोई इक्वेशन पूछता था, तो जो अच्छे टीचर थे वो हमें क्या बोलते थे? क्वेश्चन को ढंग से देखो, उसी में आंसर है। या पहेली जो होती थी उसको ढंग से सुनते थे तो उसी में से जवाब निकल के आता था। तो प्रॉब्लम जो है वो एक तरीके का सोल्यूशन लेके आती है। प्रॉब्लम हमेशा पेयर में आती है। तो जब आप उसके अंदर से पीछे से उसको निकाल कर सोल्यूशन को अपने सामने देखते हैं तो आपको लगता है कि आपने तो कुछ अलग ही क्रिएट कर दिया है। जितने भी दुनिया के अंदर आविष्कार हुए हैं, जितने भी नए बिजनेस कॉन्सेप्ट्स आए हैं, वो सब प्रॉब्लम को ही ऑब्जर्व करके आए हैं। प्रॉब्लम के अंदर से ही सॉल्यूशन निकाला गया है, और जो सॉल्यूशन निकला है उसको आप कहते हैं वाह। तो उस वाह के बारे में सोचना शुरू कीजिए जब दुनिया आपके लिए कहना शुरू करे। फेस कीजिए ना इन सब चीजों को। बिजनेस क्रिएटिविटी है। बिजनेस के अंदर आप जॉब वाला आराम सुकून तो नहीं देख पाएंगे, पर जब वो आपको जो फेमस करेगा, जो फेम दिलाएगा, तो फिर आप कुछ भी वंडर्स कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत फेमस लोग हैं जिनके लिए बहुत कुछ कहा गया है, कितनी ही किताबें लिखी गई हैं, कितने ही वीडियोस बना चुके हैं लोग बाग यूट्यूब पे। तो मैं आपको उनके बारे में उस तरह से नहीं समझाऊंगा कि आप उन्हें महान समझें, उन्हें अपने जैसा समझें। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है आज की वीडियो का। मैं आज इसी वीडियो के बारे में आपको बताता हूं। पिछले 5 बार से मैं टेक्निकल एरर्स फेस कर रहा हूं। कभी मेरा कैमरा बंद हो जाता है, कभी पीछे से पूरे चलते वीडियो में साउंड क्रिएट हो जाता है, पीछे से कोई बैकग्राउंड में, कभी क्या हो जाता है। पर पिछली 5 बार से मैं हर बार इंप्रूव कर रहा हूं। तो ये भी एक सीखने की बात है। मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूं कि इन लोगों को मैं आपको आम आदमी समझकर समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आप ही की तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मिस्टर सैंडर्स जो हैं वो KFC के फाउंडर हैं, और आप जब कहते हैं हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करता, हमें तो दिक्कत आती है, हम सोच नहीं पाते हैं, हम बिजनेस को कैसे डेवलप करें, फेलियर को कैसे फेस करें, बहुत फेलियर्स आते हैं। बेरोजगार हो गए थे, तलाक हो चुका था, और 60 साल की उम्र में बहुत सारी परेशानियां भुगत रहे थे, अकेले रहते थे अपने ही घर के अंदर। तो इन्होंने अपने घर में चिकन बनाना शुरू किया, अलग अलग रेसिपीज खुद की तरीके से डेवलप करके डेवलप की, बनाई, और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा लिए चखाया। कई बार लोगों ने रिजेक्शन किया, कई बार लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया, कई बार लोग परेशान भी हो गए, भगा दिया कि मत लाया करो अपना रेसिपी। सोचते थे कि अगर मेरी रेसिपी चल गई तो फिर मैं इसको बेचना शुरू करूंगा, एक बार लोग तो समझें कि मेरी चीज़ क्या है। यहाँ तक कि इस लेवल तक आ गए कि इन्हें उधार ही लेनी पड़ा, और जब उधारी लेनी पड़ी तो उस सूरत में फिर भी ये उसी जुनून में शामिल रहे। और एक दिन लोगों ने कहा वाह भाई क्या बना दिया है। तब इन्होंने अपना एक छोटा सा आउटलेट डाला, मगर कुछ ही सालों में इन्होंने पूरे अमेरिका में 600 फ्रेंचाइजीज खोल दी। कुछ ही सालों में। एज यहां लिमिटेशन नहीं डाल रही है। इन्होंने बहुत सारे सर्वेज किए जिससे कि ये टेस्ट डेवलप कर सके, और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की थ्योरीज भी समझ गए ये लोग।
इतने सारे इनके पास अनसक्सेसफुल आइडियाज थे जिन्होंने इनको ये बता दिया कि सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। अब हम आते हैं इलॉन मस्क पे। इलॉन मस्क की दो बात मैं आपको बताऊंगा। एक बात आपको ये बताऊंगा कि आप सोचते हैं कि आप सक्सेस पाने से पहले फेलियर नहीं देखना चाहते। इन्होंने तो सक्सेस से पहले भी बहुत सारे फेलियर्स देखे और सक्सेसफुल होने के बाद भी बहुत सारे फेलियर्स देखे। पेपाल इन्हीं की कंपनी थी, ये उसके फाउंडर थे। जनरली लोग ज्यादातर इलॉन मस्क के बारे में जानते हैं। उसके अंदर से इन्हीं ही निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते थे, तो उन एक्सपेरिमेंट्स को अजीबोगरीब डिसीजंस मानेंगे। और उससे भी बुरी बात ये हुई कि जब इन्होंने शुरू करने का सोचा तो इस तरह के बिजनेस आइडियाज का एक सर्वे कराया गया था अमेरिका के अंदर, जिसमें टॉप 10 सदी के सबसे घटिया बिजनेस आइडियाज में पेपाल था। बावजूद उसके इतना क्रिटिसिज्म पूरे अमेरिका के मैक्सिमम सर्वेज में निकल कर आया, तो भी इन्होंने अपनी जिंदगी में उसी चीज को झुठलाने की कोशिश की कि तुम मुझे कितने लिमिटेशंस में बांध दो, मैं इसे सक्सेसफुल करके दिखाऊंगा। और आज पेपाल की तर्ज पे बहुत सारे वॉलेट्स चल गए हैं, ई वॉलेट्स जिन्हें हम कहते हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, गूगल जैसी कंपनी इन्हें फॉलो करती है। तो ये एक दिक्कत। अब आप कहते हैं कि साहब लॉकडाउन चल रहा है और बहुत ज़्यादा मंदी भी रही है पिछले 2-3 साल में मार्केट के अंदर नोटबंदी के बाद से, तो फिर अब ऐसी सूरत में बिजनेस करना थोड़ा सा रिस्की है। बिजनेस में हम काम कैसे करेंगे, पैसा अगर डूब गया तो क्लाइंट्स पता नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं करेंगे। मगर इसके बावजूद जब 2020 में दुनिया पैंडेमिक का गाना रो रही थी, उस वक्त इस बंदे ने वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन का खिताब जीता। और खिताब कुछ नहीं होता, सक्सेसफुली अपने बिजनेस को तेजी से चलाया उस टाइम पे, बस इस वजह से इनको ये तमगा मिला। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है कि मंदी है, मार्केट खराब है, इस तरह का कोई ऐसा प्रोडक्ट हम डेवलप कर सकते हैं जो कि इस मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अब मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण हमारे इंडिया के एक बंदे के बारे में बताता हूं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूं, जिनको मैं देखता रहता हूं। कई बार उनके यूट्यूब पे अलग अलग इंटरव्यूज और वीडियोस आते रहते हैं। एमबीए चाय वाला। जब आप ये कहते हैं कि घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, नाते रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, अपने घर से दूर किसी दूसरी सिटी में अपना जो स्टार्टअप है वो चालू कर दिया, यहां तक कि घर वालों को भी नहीं बताया। और क्या था, चाय का ठेला। एमबीए करने वाले लड़के ने चाय का ठेला लगा दिया। मतलब इससे ज्यादा घटिया बात कुछ हो सकती है? हमारे आम तौर पे मीडियम क्लास फैमिलीज में ऐसे ही डायलॉग्स बोले जाते हैं कि तू चाय का ठेला लगा रहा है भाई। समझिए इस बात को। आज वो ठेले वाला बंदा करोड़पति है, करोड़ों रुपए का उसने इस चाय का ही बिजनेस बना दिया। तो घर वाले चाहते थे एमबीए करो, इंटरेस्ट था नहीं, दबाव में आकर घर वालों को ये बताना नहीं था कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं, तो घर वालों से छिपकर इन्होंने काम किया और अपनी सक्सेस को कैश करा लेने के बाद पूरी तरह तब अपने घर वालों को बताया मैं अब ये कर रहा हूं, तब से कर रहा हूं। यहां तक कि जो फीस इनके कोर्स के लिए आया करती थी, उस फीस को ये यूज करते थे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और बड़ा करने के लिए, और उससे इन्होंने चोरी छिपे बिजनेस डेवलप किया। अरे घर में पॉकेट में से चोरी करने से तो लाख गुना बढ़िया है कि इस तरह से आपने अपने घर वालों को उस चोरी का या छिपे हुए चीज का पैसा वापस लौटा दिया। मैं चोरी वर्ड यूज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप चोरी करें, मैं कहना ये चाहता हूं कि कभी कभी घर वालों की नहीं सुनना भी बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना है। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में शुरू से सिखाया जाता है खूब पढ़ो, बड़े बनो और आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओ। बस इस फ्रेमवर्क में ही सोचा जाता है। कभी ये नहीं सोचा जाता अच्छे डांसर बनो, या आपके जिसके अंदर क्रिएटिव स्किल्स है अच्छे फोटोग्राफर बनो, या आप पेंटर बन सकते हैं। आप वो कीजिए जो अभी तक दुनिया में बहुत कम लोगों ने किया है, उसे निच कहते हैं। तो इन सब में निच वाली बात है, क्योंकि चाय का बिजनेस पहले से चल रहा था और बहुत सारे चाय के स्टार्टअप्स भी हैं। इन्होंने कुछ नया किया, करोड़ों रुपए की कंपनी बना ली। हमारे यहाँ पर निच के बारे में थोड़ा कम जानते हैं लोग बात, तो मैं थोड़ा इसको सिंपल कर देता हूं कि आपके बिजनेस के अंदर एक यूनिक आइडिया होना चाहिए। अगर वो यूनिक आइडिया आपके बिजनेस के अंदर है तो आप तेजी से अलग कर सकते हैं। जैसे ओला ने किया उबर को देख के, मगर उसको थोड़ा डिफरेंटली किया। स्विगी बहुत बड़ा एग्जांपल है, जोमैटो, फूड पांडा, बहुत सारे फूड डिलीवरी एप्स ऑलरेडी थे यहाँ पे इंडिया में, मगर वो बहुत वैसा काम नहीं कर रहे थे कि
आपकी बेसिक नीड के अंदर ही होम डिलीवरी घुस जाए फूड की। स्विगी ने क्या किया, उसको एक अलग अंदाज में पेश किया कि आया वो जोमेटो के बाद था, पर आज वो जोमेटो को फॉलो नहीं करता, जोमेटो उसके कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है। आज उससे पहले एस्टेब्लिश कंपनी को स्विगी ने जबरदस्त कंपटीशन दिया। एयरबीएनबी को देखकर ओयो बना, पर आज उसने अपने कॉन्सेप्ट्स रचने शुरू कर दिए। तो अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो करेजियस बनने के लिए ज्यादा अच्छा रिसर्च वर्क अच्छा कीजिए। डीपली आप अपने बारे में समझना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सा आपको टिप देता हूं कि गूगल और यूट्यूब का एक कॉम्बिनेशन बनाइए। जो भी स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड रिसर्च कीजिए, कभी वीडियोस देखिए, कभी आपको गूगल पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा, उसको पढ़िए, धीरे धीरे उसको अपने एक नोट पैड पर लिखते रहिए। हो सकता है शुरू में आपको कॉमन आइडियाज मिले, मगर धीरे धीरे आपका दिमाग क्रिएटिविटी दिखाना शुरू करेगा, आप भी कुछ ना कुछ डेवलप करना शुरू कर देंगे। तो कुछ रिसर्च कीजिए, जब तक लॉकडाउन में फ्री बैठे हैं 2-4 घंटा अपना देते रहिए डेली। हो सकता है आपके पास कोई नया थ्योरी डेवलप हो जाए, कोई नया बिजनेस आइडिया डेवलप हो जाए। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी वहां लिखा हुआ है, वहां पे मुझसे संपर्क कीजिए। हम आपको इस कॉन्सेप्ट को, जो भी आप सोच रहे हैं, उसे डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, ये काम ही है हमारा कि हम इस तरह की कंसल्टेंसीज आपको प्रोवाइड कराते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमसे कुछ सीख सकें और ले सकें। हमने जिस तरह से बिजनेस को डेवलप करना और उसको बड़ा करने के पीछे कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं, यूज किया है, बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि कई लोगों के अंदर जागरूकता फैले इस तरह के बिजनेस आइडियाज के बारे में, इस तरह के चैनल के बारे में, जो कि लोगों को बेरोजगारी से बाहर निकालना चाहता है या फिर कहीं और बड़ा सोचना चाहते हैं, तो उनके लिए। दूसरी चीज, अगर आप पहली बार आए या रेगुलर आते रहते हैं पर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल का बटन नहीं दबाया है और उसके अंदर एक ऑल का ऑप्शन आता है, वो जरूर दबा दीजिएगा। रेगुलर आपको हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।